हालेलुया। तो आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के हमारे उद्धारकर्ता के नाम से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं आप पवित्र से पवित्र स्थान में हम सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस सवेरे के लिए परमेश्वर, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर जो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग जुड़ना चाहते हैं हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सब आपके संतान है प्रभु, जिनको आपने माँ के कोख में रचने से पहले आपने उनको चुना है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस सवेरे के लिए प्रभु। आज के दिन हमने अपना कीमती वक्त निकाल के आपके सामने आए, क्योंकि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं प्रभु आपने हमसे ज्यादा आपने हमसे प्रेम किया, आपने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमें कुर्बान किया प्रभु। हम उसके लिए प्रभु आपके सामने है प्रभु परमेश्वर। हम कुछ यहाँ आपसे मांगने नहीं आए प्रभु, आपसे सिर्फ संगति मिलाने आए हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवित परमेश्वर जो हमारे संग है, हम आपका स्मरण करते हैं इस वक्त। हम जानते हैं आप हमारे देह में मंदिर बना के बैठे प्रभु। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आप ही हमारी बुद्धि, आप ही हमारे विवेक है, आप ही हमारे मददगार हो, आप ही हमें हर बातें सिखाते हो, आप ही हमारे जीवन की ताकत हो, आप ही वो परमेश्वर है जो हमारे संग संग रहता है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आप ही सब कुछ करने वाले हैं परमेश्वर। में पवित्र आत्मा में खलीसिया के सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, ताकि आप उनके जीवन में जो कुछ कार्य करना चाहते हो वो करो प्रभु। हम नहीं चाहते कि हम जो चाहते हो वो करें, लेकिन आप जो चाहे वो करिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं आप हमसे बेहतर जानते हो प्रभु हमको, कि हमें क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हर चीज परमेश्वर हमें तैयार कर आने वाले दिनों के लिए प्रभु परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग रिलैक्स्ड है? आमीन। संतोष बहुत आराम से बैठा है, रिलैक्स है, नो टेंशन। आमीन। प्रभु के मन में भवन में टेंशन नहीं होता है, टेंशन रहेगा सब टेंशन बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। आमीन। आज मैं कुछ शुरू करने से पहले दो कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा शुरुआत का हिस्ट्री देता हूँ। एक है सैमसन। हम सब लोग जानते हैं सैमसन, बाइबल में सैमसन एक योद्धा था इजराइल का। परमेश्वर ने उसको माँ के कोख में रखने से पहले से उसको अलग किया था एक भले काम करने के लिए। ओके, परमेश्वर ने पहले से उसको अभिषेक करके रखा था। आमीन। और जब भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था उसको बहुत सामर्थ आता था। और दूसरा एक मनुष्य था यूसुफ के बारे में। हालेलुया। और परमेश्वर ने यूसुफ को भी बचपन से ही उसको सपने दिखाए कि तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ओके, तो ये दो इंसान दोनों भी अभिषेक थे। और हम ये देखते हैं कि सैमसन और यूसुफ दोनों अभिषेक होते हुए एक जन गिर गया। ओके, सैमसन गिर गया और यूसुफ गिरा नहीं। ओके, सैमसन को डेलाइला मिली। ओके, एक वेश्या, और उसके वो क्या बोलते हैं गोद में जाके बैठता था और सब चीज करता था। और वैसे यूसुफ को भी डेलाइला मिली जो पोटीफर की वाइफ थी, लेकिन यूसुफ ने मना किया, अपने वस्त्र वगैरह सब छोड़कर भाग गया वहां से। लेकिन जब डेलाइला मिली सैमसन को, तो सैमसन उसके साथ अच्छा खासा वक्त बिताया। आमीन। तो ये दोनों में क्या फर्क है? दोनों अभिषेक मनुष्य है। ओके, तो डिलाइला, हमेशा हम जब भी डिलाइला के बारे में बात करते तो हम डिलाइला को एक स्त्री या वेश्या के रूप में देखते हैं, या हम वो देखते हैं कि जो डिलाइला को सेक्स प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत इच्छा है, बेविचारी है। ओके, तो हम डिलाइला के बारे में वही सोचते हैं। लेकिन आज डिलाइला शायद सेक्स में नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग चीजों से भी हो सकती है। जैसे पैसा होता है, सामर्थ होता है, कुछ चीजों को प्राप्त करना होता है, और ऐसे बहुत अलग अलग चीजें होते हैं। ओके, कोई भी चीज आपके जीवन में होती है जो परमेश्वर के इच्छा से आपको बाहर लेके जाने वाली चीज है,
वो आज के तारीख में हमारे लिए एक डिलाइला है। सैमसन भी परमेश्वर के योजना में थे, हालेलुया। लेकिन ये चीजों ने, जैसे सैमसन को बाहर निकाला, वो डिलाइला थी, वैसे आज भी बहुत लोग ऐसे परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल सकते हैं, हालेलुया। आपको समझ में आता है ये? तो ये सब चीज हमें अपने परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर ने हमें कुछ कार्य के लिए, उसकी योजना पूरी करने के लिए हमें चुना है, वैसे। लेकिन यूसुफ वैसे नहीं थे। तो दोनों में फर्क क्या? क्योंकि जब भी कोई भी ऐसी इच्छा जो डेलाइला होती है ना, एक बहुत एक व्हाट इज लस्ट, वासना। डेलाइला है एक वासना की समान होती है, ओके। यानी कि एक ऐसी चाहत होती है जो पूरा आपका दिल दिमाग सब चीज छीन लेती है, ओके, जो परमेश्वर के ओर से नहीं होती है। हम एक इंसान होने के जितने हमारी चाहत परमेश्वर के लिए या उसके राज्य के लिए या उसके वचन सुनने के लिए, उससे ज्यादा किसी और भी चाहत हो सकती है। खाने की चीज भी हो सकती है, ओके, मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, ओके। जितना वक्त आप परमेश्वर को नहीं दे सकते, आपका ध्यान वो चीज खींचता है। ये वासना है, लस्ट ऑफ द आईज, जो आंखों की वासना है। लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की वासना है, ओके। ये जो वासना है आपको परमेश्वर की इच्छा से आपको अलग कर सकता है, क्योंकि ये जो वासना होती है ना, एक स्पिरिट है, एक अनकंट्रोलेबल डिजायर है। ये इच्छा को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इसलिए कई बार हमें मसीह लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं सही करना चाहता हूं, मैं फैसला करता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। कई मैं बच्चों को देखा हूं जो बहुत विरोधी होते हैं, बहुत रिबेलियस होते हैं, और बाइबल कहते हैं रिबेलियन इज लाइक विचक्राफ्ट, जादू टोने के समान है। लेकिन हम पहचानते नहीं, जब भी हम किसी का विरोध करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम एक जादू टोना की जैसा एक विरोधी, यानी कि एक विचक्राफ्ट से हम जुड़े हुए हैं। और ना ही हम लोग को नहीं समझने के कारण, ज्ञान, बाइबल क्या कहता है, ज्ञान की कमी होने के कारण परमेश्वर के लोग नष्ट हो जाते हैं। हमें पहचानना है कि मुझे ये क्यों हो रहा है। सब बार हम परमेश्वर शैतान को दोष नहीं दे सकते। ये वासना सैमसन के अंदर थी, वे उसकी कमजोरी थी। कोई भी स्त्री के साथ, पत्नी हो या कोई भी, उसके साथ सोने की उसकी इच्छा ज्यादा थी। शरीर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कई लोग टीवी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मोबाइल को, ओके। हर चीज कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हमें लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ओके। हम उसको टेम करने को सीखना चाहिए। अभी ये दोनों भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इनको अभिषेक था, लेकिन दोनों में फर्क था, ओके। अभिषेक तो उतना ही होता है, इट इज अ पावर ऑफ गॉड। अभिषेक इसलिए दिया जाता है, हम सब लोग को मैंने कई बार सीखा है कि परमेश्वर के योजना या उसके कार्य को करने के लिए आपको ताकत दिया जाता है। इट इज द एम्पावरमेंट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है चिन्ह चमत्कार करने के लिए, ओके। लेकिन मनुष्य का जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, जो अंदरूनी मनुष्य, ये कमजोर था सैमसन का। यूसुफ बहुत मजबूत थे। देखिए यूसुफ के बारे में, आप स्टार्ट से उसकी लाइफ देखोगे ना, वो बहुत मजबूत था। उसको मरने के लिए छोड़ा, वो वहीं पर भी मरा नहीं, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं किया किसी का, ना किसी अपने भाई लोग को उल्टा नहीं कहा। जहां उसको खड्डे में डाला, जो काम करने बोला वो करता था। उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। जब उसके स्वामी की पत्नी उसके साथ व्यभिचार करना चाहता था, लेकिन उसने अपने स्वामी के पत्नी के ऊपर हाथ डालने के लिए योग्य नहीं सोचा। सामने से वो औरत उसको खुला इनविटेशन दे रही थी, लेकिन उसने मना किया और वो भाग गया। उसने अपने प्राण की भी चिंता नहीं की। चाहिए तो उसकी पत्नी कुछ भी झूठ मूठ इल्जाम डाल के उसको जेल में तो डलवाया था। उसने अपना सफाई नहीं किया, लेकिन अपने गलत काम उसने किए नहीं। ये होता है कैरेक्टर, ये होता है इंसान का चरित्र होता है। और इसलिए यूसुफ गिरा नहीं, आमीन। क्योंकि ये ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को शॉर्ट सर्किट कर सकती है।
हमारे आत्मिक जीवन को खत्म कर सकती है। तो फर्क क्या था? क्यों अभिषेक किए हुए मनुष्य गिरते? मैंने कई छोटे छोटे कलीसिया के पास्टर लोग को देखा है, मैंने कभी उनकी कंट्रोवर्सी सुनी नहीं है कि वो अपने पत्नी को छोड़कर कहीं और किसी के पीछे भागा है। लेकिन बहुत बड़े अभिषेक थे, चिन्ह चमत्कार करते हैं, रिवाइवल मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल चालू करते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। ओके, लेकिन अचानक पता चलता है कि उसने सब चीज, परमेश्वर का राज्य, ये टीवी चैनल सब छोड़ छाड़ के किसी और पत्नी के साथ जाना पसंद किया। ओके, नाउ परमेश्वर के सामर्थ्य ही है। मैं यदि उसको सवाल करूं, क्या वो इंसान क्या परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था? करता था। ओके, फुल्ली करता था। लेकिन क्या अभिषेक ने उसको बचाया? अभिषेक ने बचाया नहीं। ये जो आपका अंदरूनी मनुष्य है ना, क्या है, वो टिकेगा उसके सामने। ओके, इसलिए चर्च, वी हैव टू लर्न टू बिल्ड योर इनर मैन। हमारे अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। हम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम जब कलीसिया में आते हैं, पलपिट में आते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। आमीन। लोगों के बीच में रहते, प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सभा खत्म होने के बाद हम चर्च में सबकी सेवकाई करते हैं, घर आके आपको काम करने को बोला, आप काम नहीं करोगे, आप बैठोगे आसमान में देखते हुए। ओके, आप कुछ भी काम करने के नहीं रहोगे, सिर्फ लोगों के सामने दिखावा कर रहे हो, क्योंकि आपका अंदरूनी मनुष्य जो बाहर है चर्च में, वही आप घर में भी होने चाहिए। चर्च में खुलेआम आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, क्या प्रार्थना भी करते हो? लोगों को लगेगा आप धार्मिक हो, और लोगों को लगेगा आप बहुत परमेश्वर के साथ वक्त बिता रहे हो, लेकिन जब आप अकेले होते, क्या सच में आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हो? यूसुफ एक ऐसा मनुष्य था जो बाहर था, वो अंदर था। वो जेल में था, वही भी वही करता था। सैमसन वैसे नहीं था। आमीन। बहुत लोगों का मैं नाम आपको बता सकता हूँ, बड़े बड़े सेवकों का, लेकिन मुझे उनका नाम खराब नहीं करना है। हम कई लोग उनके किताबें भी पढ़ते हैं, कई लोग हम उनके संदेश भी सुनते हैं। आमीन। क्या परमेश्वर ने उन लोगों को क्या सुसमाचार प्रचार करने बुलाया नहीं था? बुलाया था। वे लोग ने अपना काम भी किया। और कई बार मैं आपको यही चीज बोलता हूँ कि आपका अंदरूनी मनुष्य के ऊपर ध्यान दो। ओके, हम पूरे टाइम सेवा करते रहेंगे, ये जिंदगी पड़ी है हमें, लेकिन हमारे अंदरूनी चरित्र को बदलना बहुत जरूरी है। मैं मेरे बच्चों को डांटते रहता हूँ, यदि आप सही में आपका कैरेक्टर बदलोगे नहीं ना, तो आपको कोई अधिकार नहीं प्रचार करना। प्लीज, मैं क्लियर बोलता हूँ, बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों को, मैं दूसरे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। माँ बाप, आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। कल चाहे चर्च आपको बोलेगा कि आपको प्रचार करना है, प्रार्थना करना है, आप स्क्रीन पे आके प्रार्थना करना बहुत आसान काम है। आपको लगेगा, आपको खुशी लगेगा, मेरे बच्चों को मैं आगे ढकल रहा हूँ, आ जाओ, सब लोग देखेंगे कितने अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग ने मौका दिया है आप लोग को, आपके बच्चों लोग को यहाँ पर प्रचार करने की। कलीसिया का कार्य है उसको तैयार करने के लिए, लेकिन चरित्र आपके साथ, माँ बाप बच्चों के साथ हो, उनको वहां पर सिखाओ। सिर्फ पर्दे के ऊपर आपको इधर, ये कोई एक्टिंग का स्कूल नहीं है, ये रियल है, बहुत सीरियस बिजनेस है। आमीन। आप सच में डेली की प्रार्थना कर रहे हैं, सवेरे उठाओ, उनको सिखाओ। ओके, डे टू डे परमेश्वर के साथ वक्त बिताना चाहिए, वो सबसे बड़ा कार्य है। परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार बात की बात है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ बातचीत ही नहीं कर रहे हो, सामर्थ्य आप उनको, उनके साथ बातचीत करना चाहिए। हर काम करने से पहले उनको पूछना चाहिए, क्या मैं ये करूं क्या?
कलीसिया आपको तो पवित्र आत्मा दिया, यीशु मसीह ने आपको मददगार, लेकिन क्या आप उससे मदद लेते हो? परमेश्वर आज मैं क्या प्रचार करूं, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, कौन से वचन देने वाले आप मुझे? देखो, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि कल यदि आप यहाँ से प्रचार करोगे, लोग जगत के देखेंगे और बाहर जाके देखोगे तुम तमाशा आपका फुटपाथ के ऊपर या कहीं और, आपके मुंह से गाली निकलती है या आपका व्यवहार सही, चाल चलन सही नहीं है। ओके, बार बात पे गुस्सा होगा, कई बार बच्चे लोग कंट्रोल नहीं होते, हम लोग गाली देते एक दूसरे को, इतना देते कि पड़ोसी लोग भी जानते हैं, बाजी वाला भी जानता है, दुकान वाला भी जानता है आपका। बोलेगा, कौन बोलेगा इसका वचन आप लोग प्रमोट करते ना अपना वीडियो रिकॉर्ड करके, मेरे को वीडियो भेजो, मेरे को सब लोग को बताने का। बोलेगा ये आदमी परमेश्वर की बातें कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत बुआ बाबा देखा है, भीख मान के बड़े बड़े वस्त्र पहन के घूमते हैं, इकट्ठा करते हैं, बाद में मैं देखता हूँ बाहर परमिट रूम में बैठ के चिकन मटन खा रहा है दारू के साथ। मैंने सही, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। ओके, लोग बेचारे श्रद्धा के साथ उनको इतना आदर मान सम्मान देते हैं। चर्च में आपको यही बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। ओके, मैं आप लोग का बहुत कदर करता हूँ, लेकिन हम सच में उसके जैसे बनने की कोशिश करना। आमीन। हम उसकी तरह राजा है, हम याजक है, भविष्य भक्त है। कोई बोलेगा मेरे को गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है, मैं भविष्यवाणी करेगा, लेकिन प्रार्थना बिल्कुल करता नहीं। मैं उसके साथ वक्त ही नहीं बिताता, पूरा दिन तो मेरे परिवार के कामों में, मेरे बर्तन मांजने में पूरा दिन मेरा जा रहा है। आप क्या भविष्यवाणी करोगे? कब परमेश्वर ने आपको बताया? जो कुछ आप बताते हम अपने कल्पना से बताएंगे। मैं कभी कभी 2-2 दिन परमेश्वर के साथ वक्त बिताता हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर मुझे और वक्त बिताना पड़ेगा आपके साथ, सही में मेरे को एक पिक्चर दिखाने के लिए या मुझे कुछ कान में आवाज आने के लिए। मेरा मन यदि ठीक है, क्या मैं अन्य भाषा में अपने आप को तैयार करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर जो जुड़ता हूँ लगातार, 1-2 शब्द इधर प्रार्थना करते टाइम अन्य भाषा में बोलने से अब कनेक्शन नहीं होता है, घंटों घंटों करने पड़ते हैं। मैं जब ट्रेनिंग स्कूल में जाता था, हम लोग को बोलता था 8-8 घंटा करो। मेरा तो पूरा दूसरा दिन घसा, मेरा पूरा आवाज चौकअप होता था। तब मुझे पता चला मेरी ताकत क्या है। आधे घंटा 15 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना किया तो मेरा आवाज, मेरे को पानी लगता था। आप लंबी दौड़ कैसे दौड़ोगे? आप और हम सोचिए, हमारे अंदरूनी मनुष्य को आपको तैयार करना है। आमीन। ये एनॉइंटिंग है ना, हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए है, लेकिन जो चरित्र है ना उसकी मजबूती, ये जो आपका चरित्र मजबूत रहेगा ना, आपके अंदर अधिकार आ जाएगा, एक अथॉरिटी आएगा आपके अंदर से। आपको पूरा तरह से मालूम है कोई भी मेरी गलती दिखा नहीं सकता। आपके प्रचार में भी सामर्थ्य आएगा, क्योंकि आपको 100% अपने वचन पूरी तरह से पढ़ा है, नहीं तो आप लड़खड़ाने लगोगे। आमीन। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। अथॉरिटी कब आता है? जब आपका चरित्र होता है। आपको मालूम है ऑफिस में कोई मुझे देखा नहीं, लेकिन सेठ आके कोई शिकायत भी करेगा, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है मैंने 8 घंटा बैठकर मैंने मेरा काम किया है। मांगते उतने कैमरे लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कितने भी लोग कुछ भी कहे, मैं जानता हूं मैं क्या करता हूं। आमीन। आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आपका सामर्थ्य आता है, आप घोषणा करते हो ना, घोषणा करने वाला आदमी अधिकार करने वाला होता है, और अधिकार के साथ उसका चरित्र भी वही होता है। ओके, आपका चरित्र बिल्ड कैसा करते हैं? जब आप जो बताते हो ना वो स्वयं प्रैक्टिस करते हो, नहीं तो आप प्रचार नहीं कर पाओगे। ओके, नहीं तो कोई कोई विषय आप बात ही नहीं करोगे जिंदगी में, क्योंकि आपको पता है अंदर से कि मैं ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं।
यदि मैं किसी को बोलो क्षमा के ऊपर बात करो, खास करके पति पत्नी में झगड़ा रहेगा, मैं उसी औरत को बोलेगा आप आज प्रचार क्षमा करने के बारे में, वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसको मालूम है उसको इतना चोट पहुंचा है उसके पति ने, लेकिन उसको ही क्षमा करने उसको जम नहीं रहा है। ईमानदारी के बारे में बात करेगा, वो ये जानते हैं मैंने ये सब्जेक्ट पे बात कर सकता हूं। देने के बारे में, क्योंकि मैं खुद दशवां देता नहीं हूं, मैं कोई भेंट नहीं देता, तो वो प्रार्थना ही करने उसका दम ही नहीं रहेगा प्रार्थना में, ना ही उसके पास वचन होंगे जिसके द्वारा वो सिखा पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान समझौता करता है, ने परमेश्वर समझता है। मैं वो सिद्धांतों के बारे में कैसे बताऊं जो सिद्धांतों में मैं खुद स्थापित नहीं हूं। इसलिए हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम बहुत बहाने दे सकेंगे, आज मैं नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। इट हैपेंस ब्रदर एंड सिस्टर व्हेन योर इनर मैन, आपका चरित्र मजबूत नहीं है। यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, आमीन। खलीसिया में हम टूटे हुए आते हैं। खलीसिया में जो परमेश्वर ने आपको भेंट दी है, जो प्रेरित लोग दिए, याजक दिए, पासबान दिए, टीचर्स दिए, सुसमाचार प्रचार करने, वो आपको बनाने के लिए आपको दिया है। मैंने गेट है कहा था आपको, they are the gift to the body of Christ, amen। लेकिन I thank God that you all are here आज भी, कि इतना सुनने के बाद आप फिर भी तैयार हो, क्योंकि आप दीन मनुष्य हो, आमेन। आप नम्र हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, आप आपको मरोड़ने के लिए आपने दिया है कि परमेश्वर या पासबान मुझे बनाओ, एक अच्छा रूप दो मुझे, मेरे अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करो। यदि आपके अंदर कोई वासना की बीमारी है या कोई कमजोरी है, आप प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आप बोलिए पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं, मेरे भीतर हो, मुझे मदद कर, मेरी ये गंदी आदत है और रबा पर पवित्र आत्मा में ये हर चीज में स्वयं करता हूं। मैं उस आत्मा को बोलना चाहिए, वासना की आत्मा मेरे जीवन से निकल जा, मैंने गलती से तेरे को जो जगह दी है मैं वो वाचा तोड़ देता हूं। ओके, जब भी ऐसी खूबसूरत स्त्री आएगी अन्य भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर से जुड़ जाओ, परमेश्वर को देखो, उसको मत देखो। ओके, आपको अपना मंदिर, जो आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको शुद्ध रखना है। आप जानना चाहिए कि आपके भीतर कौन है। हम एक दिन मीटिंग अटेंड करेंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे, वैसे नहीं, हर प्रतिदिन, हर पल पल हमें याद होना चाहिए, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं चलता फिरता मंदिर हूं, आमीन। चलता फिरता परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। पुराने नियम में 3 मनुष्य थे जो परमेश्वर के साथ चले थे। पहले तो इनोक था, इतना धर्मीय था, वो चलते चलते पूरा परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसने मौत चाकी ही नहीं है। दूसरा इंसान था नोआ था, जब परमेश्वर ने देखा पूरा पाप से दुनिया भरी, उसको गुस्सा आया, वो बोला मैं सारे सृष्टि को खात्मा करूंगा। ओके, लेकिन नोआ ने क्या किया, परमेश्वर के दृष्टि में देखा ये सही आदमी है, इसको मैं कैसे नष्ट करूं, क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था, जो जो चीज उसने कहा वो चीज वो करता है। और तीसरा इब्राहिम था, जो परमेश्वर के संग संग चलता था, यानी कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता था हर चीज के बारे में। क्या परमेश्वर सच में मेरे को ये उम्र में बच्चा होगा, हर बातें करता था। हम लोग चर्च में आजकल क्रिश्चियन लोग को मैं दुख की बात मुझे बताता हूँ, कितने लोग लगातार परमेश्वर से बातें करते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि आई बी वॉकिंग इन द स्पिरिट, हम आत्मा के साथ चल रहे हैं? जब हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, हम बहुत सारे बातें करते हैं ना। आप सोचिए, गुड़िया और सतीश दोनों जन पैदल किधर घूमने निकले बाजार में, क्या वो सिर्फ बात करेंगे ना, चुपचाप ऐसे चलते रहेंगे? कुछ ना कुछ बात करेंगे ना, क्या लेना है, फिर पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं नहीं आज ये नहीं लेंगे, हम दूसरा लेंगे, अपने बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है इधर जाके देख लेते हैं, उधर जाके।
हम लगातार जी बाइबल से सही संतान परमेश्वर का कौन है? जो परमेश्वर की आत्मा से उनकी अगुवाई होते हैं। दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट आर द सन्स ऑफ गॉड। आमेन। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई होते हैं वे होते हैं। हम कितना उसके साथ चलते हैं? नहीं तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर 1 घंटा 7 से 8 प्रार्थना करने के लिए आए, लेकिन अपनी पर्सनल रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ नहीं है। हमारी एक दूसरे के साथ संगति है। इसलिए कभी भी कोई मुसीबत आए ना, हम एक दूसरे के पास जाते हैं। लेकिन कभी हमने यदि पवित्र आत्मा जो मददगार हमें दिया है, यदि उसके पास आएंगे तो आपको क्या लगता है? आप किसी और के पास जाओगे समस्या आई तो? होली स्पिरिट इज देयर विद यू। आप लगातार बोलना चाहिए। दुकान में आप अकेले हो, कुछ चीज कर रहे हो, कोई फैसला करना है। मैंने और एक दुख की बात देखा, कोई इंसान लोग फैसला नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं, क्योंकि अंदर उनके अंदर अधिकार नहीं है। ओके, ना ही वो अंदर से मजबूत है, इसलिए कोई फैसला नहीं कर पाते। कुछ भी चीज मैं पूछता हूँ, कुछ पति लोग को पूछेगा कुछ करने का, नहीं नहीं पहले मेरे पत्नी से मुझे बात करने दो। ओके, कोई चर्च में जिम्मेदार लेने, नहीं 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 नहीं, मैं बाद में बता दो, पहले मेरे हस्बैंड को पूछने दो वो क्या कहता है। और कभी वो उल्टा भी होता है, यदि औरत को मैंने पहले मेरे पति को पूछने दो। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आपको पता नहीं आप किसका काम कर रहे हो। ओके, भले काम करने के लिए हम किसी की परवानगी लेते हैं, गलत काम करने के लिए हम किसी की परवानगी नहीं लेते, और हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं कई लोग को देखा जिनको लीडर बनना था, आजकल आते भी नहीं है। बहुत इच्छा थी, कई लोगों ने हमें सुझाव दिया इनको लीडर मीटिंग में लाओ, नहीं आते। मैं आपको बोलता हूं, यू हैव टू रियली, आई एम टेलिंग यू, यदि आप जिस मनुष्य को देखकर उनके साथ नहीं चल सकते हो, जिस पवित्र आत्मा को आपने देखा ही नहीं, आप उसके साथ कैसे चलोगे? हम यहाँ पर आपको ट्रेन कर रहे हैं बहुत जल्दी से जल्दी, ताकि जल्दी आप याजक बनो, आप लोगों को ये करे। मैं इसलिए कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करता हूँ? यदि मैं ये बोलता हूँ परमेश्वर के सिद्धांत हम खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे, हम क्या सिखाएंगे परमेश्वर के लोगों को? अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? क्या सिखाओगे मुझे बोलो? कोई भी वचन कुछ भी कहोगे? कभी कभी अपने पत्नी को पवित्र आत्मा की तरह बोलने का, मैंने आज जो प्रचार किया आपको कैसे लगा, ये सही है क्या? वो बोलेगी नहीं, ये परमेश्वर के वचन, ये ऐसा कोई बात है ही नहीं बाइबल में। कभी कभी आप बाइबल के बाहर जाके कुछ भी प्रचार कर रहे हो। आज क्या वाइफ आपके खलीसिया में जो सही है, आपने सुना है ना मेरा वचन आज, मुझे बताओ मैं कैसे सुधरूं, ये वचन को मैं और बेहतर कैसे करूं? क्या ये वचन में ऐसा लिखा है ना? हम एक दूसरे को प्रेम में मदद करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के हर भले काम को पूरा करने के लिए। नहीं तो बाइबल क्या कहता है ना कि उसने कहा, क्या प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाले? क्या आपके नाम से मैंने चंगाई नहीं दी? लेकिन बाइबल बोलते कुकर्मी हो तुम लोग, जाओ, मैं तुमको जानता नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर आपके कार्य को जानता है। ओके, उसको उसको आप हर एक का, हमारा सबका मन वो टटोलता है। आपने जो कुछ किया आपकी मर्जी से किया है। मैंने नहीं कहा था किसी के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए। कई बार पौलुस भी कहता है कि आप जल्दी से किसी इंसान के सर के ऊपर हाथ नहीं मत रखो। पवित्र आत्मा को पूछने का, क्या पवित्र आत्मा में ये इंसान के ऊपर हाथ रखो क्या? वो जानता है जब आप पूरे पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, ओके, तब वो बोलेगा हाथ लगा दो, अभी आप कंप्लीट हो। आपके अंदर शैतान की कोई जगह नहीं है, तो शैतान आपको छू नहीं सकता। यदि अचानक आप जाओगे, मेरे अंदर पवित्र आत्मा में हाथ लगाएगा,
इट डजंट वर्क दैट वे ब्रदर्स। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जो कुछ करता हूं, जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता और सुनता हूं। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो संपूर्ण रीति से अपने स्वर्गीय पिता पे निर्भर थे। उसको पवित्र आत्मा की भी जरूरत थी। इसलिए 12 चेलों को भी यीशु ने कहा, आप प्रार्थना करते रहना, तब तक करते रहना जब मैं अपना सामर्थ आपके ऊपर डाल दूंगा। ओके, लोगों को ये जो 9 गिफ्ट्स है ना पवित्र आत्मा के, वे उनको चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी ध्यान में रखो, पवित्र आत्मा के वरदान कैसे कार्य करते, वो इंडिपेंडेंट नहीं करते। पवित्र आत्मा जो आता है ना आपके अंदर, वो सारे के सारे गिफ्ट्स है ना उसके साथ आते हैं, और वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करता है। उसको मालूम है किसी इंसान को कौन सा गिफ्ट लगेगा। ओके, अभी अन्य भाषा की गिफ्ट क्या है? अन्य भाषा की गिफ्ट आपको दिया गया ताकि आप परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करो। भविष्यवाणी यानी कि परमेश्वर का वचन उनको समझो, उनको भाषा में समझ में आएगी। परमेश्वर आपको उकसाएगा उस वक्त, कुछ तो ये आपको बोलेगा जाके चर्च को प्रोत्साहन दो। तो आपको वहां पर बैठने का इच्छा नहीं होगा, तुरंत आप हाथ उठाओगे, चर्च मेरे को कुछ कहना है आपको, या मुझे कुछ परमेश्वर ने मेरे चित्त में डाला है। आमीन। तो आप क्या करेंगे? अन्य भाषा में नहीं बात करोगे, तभी तब आप चर्च को अपनी भाषा जो इन सबको समझ में आएगी वो बात करेंगे। ओके, दैट इज द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। आमीन। और ऐसे चंगाई का गिफ्ट है, विश्वास का गिफ्ट है। तो ये सारे गिफ्ट पवित्र आत्मा के द्वारा ही कार्य होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। आमीन। सो जोसेफ का अंदरूनी मनुष्य बहुत मजबूत था। जब उसको परीक्षा आई हो तो डगमगाया नहीं। ओके, लेकिन सैमसन डगमगाया। ओके, सैमसन के पास सिर्फ अनॉइंटिंग था, लेकिन यूसुफ के पास उसका अंदरूनी मनुष्य भी दृढ़ था और अभिषेक भी था। आमीन। क्योंकि बगैर आपका अंदरूनी मनुष्य मजबूत नहीं होगा तो आपका शरीर की इच्छा और अभिलाषे, आपके मनमानी, वो आपके ऊपर प्रबल होएगी और आप वो सब चीज करने लगोगे जो आपका मन चाहता है, और शरीर की इच्छा आपको मजबूर करेगी करने के लिए। आमीन। और उसके कारण नाश हो जाता है हमारी सेवकाई भी खत्म हो सकती है उसके कारण। अभिषेक होता है पब्लिक सर्विस के लिए होता है। जब आप पब्लिक में जाओगे कार्य करने के लिए, आपके प्राइवेट लाइफ को अभिषेक नहीं दिया जाता। ओके, पब्लिक सर्विस यानी कि आप बाजार में गए, कोई आदमी बीमार हो गया, अचानक सीने में दर्द हो गया और आप जा रहे हो, कोई बीमार इंसान है, तो आप बोलोगे मेरे पास सोना चांदी नहीं, लेकिन मैं यीशु के नाम से मैं आपको इसी वक्त में आपको चंगाई दे रहा हूँ। ओके, दैट इज नोन एज द अनॉइंटिंग। वो तुरंत आपको बोलेगा, वो बोलेगा आइए, आपको पता है कि यीशु मसीह धरती पे आया, तभी वो वक्त नहीं है चलो उपवास करो। नहीं 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 नहीं, आप डायरेक्टली यू गिव द हीलिंग। यीशु ने कहा आप जाके चंगाई दो, आप दुष्ट आत्मा को निकाल दो, सिर्फ आपको आज्ञा देना है। ओके, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपके हाथों के द्वारा आप जब उंगली लगाओगे तो लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो ये अभिषेक पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। हालेलुया। कई लोग सिर्फ ये कार्य करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अपना अंदरूनी मनुष्य को मजबूत नहीं करते। चर्च आज के बाद हम लोग सब लोग अपने अंदर के मनुष्य को मजबूत करेंगे। बाइबल कहता है फैन द फ्लेम। ओके, जैसा जो सेगड़ी को कैसा पंखा लगाते हैं उसको भड़काने के लिए। ओके, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, हालावर रबर ये अंधा पिता पर में पवित्र आत्मा मुझे मेरा ये गुस्से का स्वभाव मुझे जरा शांत कर। ओके, आप जैसे बात करोगे ना, पवित्र आत्मा से मदद करो, वो मददगार है, वो आपको मदद करेगा। हम अपनी ताकत पे नहीं कर पा रहे।
यदि हम अपने ताकत से कर पाते तो हम बहुत सुंदर कभी के होते थे। जो भी चीज आपको लगता है कि बच्चे लोग भी प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनाओ, मुझे एक्सेल करो, एक आदरणीय, सारे लोग एक दूसरे का किताब कॉपी कर रहे, मुझे मत सिखाओ वो सब बातें, आप मेरे मददगार हो, मेरे को आप काफी है मेरे लिए। हमारे बच्चे अलग होने चाहिए। आज चर्च के लोग और आम आदमी में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या मामूली है, ये तो क्या सर दर्द तो डॉक्टर भी ठीक करता है। पवित्र आत्मा को बोलो ये सर दर्द निकालने वाला मुझे डॉक्टर मत बनाओ, मुझे कैंसर के रोग को पीड़ना, जो ऐसे बीमारियां ऐसे निकालने वाला मुझे बनाओ, जो असंभव को संभव करने वाला मुझे बनाओ, मुझे ऐसे बनाओ प्रभु। प्रभु ये बेरोजगार है, मेरे पास आए प्रभु, मुझे जब मैं आज्ञा दूंगा कोई भी नौकरी उसके जिंदगी में आने के लिए तुरंत आना चाहिए प्रभु। धन उनके जीवन में आने के लिए मुझे, बाइबल बोलते हैं जो चीजें आपको दिखाने है वो बुलाने का सामर्थ्य आपके पास दिया गया है, आप और हम वो अधिकार को इस्तेमाल करना है। कैसे आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ही आपके अंदर है, खत्म। आपको और कोई चीज की, कोई भी गिफ्ट की जरूरत नहीं, वो खुद करेगा। आमेन। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। आमेन। नहीं तो आपका अंदर का, मैं आपको बोलता हूँ कलीसिया के अंदर आप मजबूत रहोगे, बाहर जाओगे आप कमजोर हो जाओगे। एक बीमारी आएगी आप डर जाओगे। बाइबल कहता है यदि आपकी ताकत इतनी कम है, ओके, ये बहुत आसान होता है दूसरे को चंगाई देना, लेकिन खुद के लिए हमारे पास विश्वास नहीं होता जब हम खुद बीमार होते तो। ओके, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे को मेरा टांग दर्द है, प्लीज मुझे बताओ। ओके, कभी कभी वो सिर्फ आपको चंगाई नहीं देगा, लेकिन आपको ज्ञान देगा। आपके खाने की आदत सही नहीं है, आपका बैठने का तरीका सही नहीं है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, आप टहलने लगो, वो आपको बताएगा उसका जड़ से कैसे निकालना है। लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। आपको एसिडिटी होता है, तेल का खा मत, खट्टा मत खा, फिर भी नहीं, मैं पवित्र आत्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे माँ ने भेजा है, मेरे पत्नी ने इतने प्यार से बनाया है। अरे बनाया, सब लोग को खाने दो, आपको अच्छा नहीं है, मैं नहीं खाने वाला, धन्यवाद आपने किया है। ओके, पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपके लिए सही क्या है। परमेश्वर ने आपको ये उसका देह, आपका मंदिर बना दिए ले, वो स्वयं आपके साथ है, वो आपको बताएगा ये मंदिर में क्या डालना है। यदि वो आचार खाना ही है तो बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर, मेरे पूरे अंदर से मुझे नया कर। ओके, मेरे बैंक अकाउंट खाली है प्रभु, आप पवित्र आत्मा मुझे फिर से उसको जिंदा कर। मेरा घर का सपना पवित्र आत्मा आप मुझे मदद करना। ऐसे लोग मेरे मददगार दो पवित्र आत्मा मुझे। मैं आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के लिए सिखा रहा हूँ, अपने ताकत पे मत जियो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कभी कभी हमें मेरे बच्चे को इसी स्कूल में डालना है प्रभु, ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर को मालूम है आगे आप फी नहीं भर पाओगे। कई बार हम लोग बहुत जिद करते हैं कुछ चीजों के लिए, पूरा जगत हिला दोगे, सारी ताकत लगाओगे, सारे नेता के पास जाओगे, इसके पास उसके पास, मेरा बच्चा इधर ही पढ़ना चाहिए। अंत में रिजल्ट आएगा कुछ भी नहीं। शायद वो बच्चा स्कूल में ही जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं, हानि भी पहुंच सकती है, गलत चीज भी प्राप्त कर सकते हैं वहां पर। प्रे गॉड वेयर यू वांट माय चिल्ड्रन टू बी। परमेश्वर आप कहाँ मुझे रहना पसंद करते हो? क्या मैं ये घर में यहाँ पर रहूँ? क्या आपका मकसद है क्या मुझे रहने का? क्या ये एरिया में रहने से आपकी महिमा होगी प्रभु? यीशु मसीह गलील खुद के देश में नहीं रह पाया, वो बोला चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ अपने को कोई इज्जत नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, हम यहाँ से निकलते। वो समारिया गए। पौलुस अपने लोगों को कहीं और जाना चाहता था, पवित्र आत्मा ने उसको रोका, इधर नहीं जाओगे, आप दूसरी जगह जाओगे, क्योंकि वहां पर अभी गवर्नमेंट सही नहीं है। वो बोला रुक जाओ, अभी मत जाओ। यू शुड लर्न टू वेट। ओके, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कभी कभी इंतजार करना चाहिए, शांत बैठ जाओ,
आंखें बंद करो, प्रार्थना किया पवित्र आत्मा में क्या करो, आप मुझे बताओ, शांत रहो, आपके मन में वो विचार डाल देगा। लर्न टू क्वाइटन योरसेल्फ, अपने आप को शांत करने के लिए सीखिए। हम पक 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 कंटिन्यू चालू रहता है। अपने आप को शांत करने सीखिए। आप शांत करोगे तो वो बात करेगा ना, आप ही करते रहोगे तो वो कब करेगा। तो आपको क्या लगता है मिनिस्ट्री वो कर रहा है कि आप कर रहे हो? फिर आप देखोगे मेरी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही है, लोग मैं बुला रहा हूँ आते नहीं है। पवित्र आत्मा आप कौन इंसान को मैं बोलूं जो आप परमेश्वर आपके राज्य में स्थापित रहेगा? प्रभु मेरे को उनके सामने लेके जा। ओके, और ये चीजों के ऊपर ओके, तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आमीन। तो ये अंदरूनी मनुष्य को आपको मजबूत कर दो, कमजोर मत रहो। ओके, पवित्र आत्मा है आपके साथ। जब वो आपका अंदरूनी मनुष्य रहेगा ना, आपको कोई भी परीक्षा में आपको डाल नहीं पाएगा। आमीन। क्या आप सच में परमेश्वर को जानते हो? क्या आप उसके साथ संगति, अभी मैं यदि मनीष को पूछेगा आप गुंजा को पहचानते हो, वो बोलेगा हाँ मैं पूरा दिन उसके साथ रहता हूँ, उसको मेरे को मालूम है अभी इसका कभी दिमाग गर्म होएगा, कभी ठंड होएगा, क्या लाएगा उसको सब, क्योंकि वो लगातार बात करते रहते हैं। किचन में जाएगा वो भी वहां पवित्र आत्मा की तरफ पीछे रहेगा, दोनों एक दूसरे से बात करते रहेंगे। तो वैसे परमेश्वर के साथ भी हम कब जानेंगे? जब हम उसके साथ वक्त बिताओगे। ओके, कई बार उसके साथ बातचीत करना पड़ेगा, कुछ चीजें बातें उसको जानने के लिए। शायद कभी कभी गुंजा सिस्टर निकालेगी, बोलेगा मेरा फैमिली के बारे में आज मैं आपको सब फोटो दिखाता हूँ, ये मेरे पूर्वज थे, मेरे ये थे, मेरे मम्मी के ये लोग थे, वो थे। वैसे हम लोग को बाइबल में भी जाना पड़ता है, हमारे पूर्वजों के साथ परमेश्वर पिता ने कैसे कार्य किए, क्या क्या मेरे पूर्वजों ने गलतियां की। परमेश्वर आपको पूरा बाइबल दिया है जानने के लिए, कैसे आपके पूर्वजों को उसने बचाया, कैसे उसको दिशा दी, कैसे वो लोग ने विरोध किया, क्या क्या उनके हाल हो गए। पिता आपको सब बताएगा। जब आप बाइबल खोलोगे आपको नया अंदाज में बाइबल दिखाई देने लगेगा। आमीन। ओके, नहीं तो क्या होगा, हम पब्लिक के सामने ना बहुत बड़े कलाकार बन जाएंगे, लेकिन प्राइवेट लाइफ में आप फेलियर रहोगे। आप जब मिनिस्ट्री में मैं देखा हूँ, मैं जैसे बोला ना कि हम सेवकाई में हीरो रहते हैं, घर आते हैं औरत बोलेगा कुछ काम नहीं, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी डिंक वहां पर मारते हो ना, भूत भीत निकाल दो, यहाँ पर एक टावल ने तुम उठा सकते हो, अपने जूते तक तुमको सही जगह में रखने को नहीं आते। इतने आलसी हो आप, दुनिया की सेवा करते। आपकी माँ आपकी पत्नी बीमार है, उसको डॉक्टर के पास देने के लिए बोले मेरे को टाइम नहीं, तुमको जाने को नहीं होता है। मैं आपको कहता हूँ लाइफ अपने आप को टटोलो ब्रदर सिस्टर्स, आपको टटोलो, लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ा परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, आप कितना मेकअप, नकली मुस्कुराहट यहाँ रहे कि हम लोग बात कर सकते हैं, हेलो ब्रदर सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, कैसे है, बहुत अच्छे लगते स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही रहो लेकिन अंदर से भी और खूबसूरत हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा आपके मनों को टटोल रहे। क्या आपके साथ जितने भी स्क्रीन पे सब लोग के साथ आपका रिश्ता सही है? देख लो या शक्ल, या सब लोग से सबका शक्ल देख लो, फिर बोलो पवित्र आत्मा इसमें ऐसा कौन सा मनुष्य जिनके बारे में मैं सही नहीं है या मेरा लगाव नहीं है, उस लगाव को आप बढ़ाओ। क्यों ऐसा हुआ है, ऐसी कौन सी गलती है, कौन सी समझ मेरे से गलती हुई है। ओके, मैं कैसे रिश्ता बनाओ। बाइबल बोलते रहते ये सब भेंट ला रहे हो ना, पहला जाओ अपने भाई से रिश्ता ठीक कर के आओ। ओके, नहीं तो मैं आपके भेंट को स्मरण नहीं करूंगा। पास्टर आपके लिए प्रे करेगा, आप टाइट ऑफरिंग लेके आओगे, लेकिन क्या आप पास्टर को खुश करने आ रहे हो? आपके हर जो सिद्धांतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर मेरे मन को तैयार कर। मैं आपको कहता हूँ गॉड लव्स यू, इज योर डैडी। परमेश्वर पिता को एक ही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने।
मेरे बच्चे मेरे समान बने। ये दो रूपी के चेहरे वाले नहीं होने चाहिए। उनको पूरा भरोसा होना चाहिए मेरे डैडी के ऊपर। पवित्र आप मेरे साथ हो, परमेश्वर मेरे साथ हो, मैं जानता हूँ। ओके, लेकिन अकड़ के मत रहो। अरे पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैंने अभी सब सीख लिया, मैं अकेला कर सकता हूँ। ये जो लोग जाते हैं ना यहाँ से वहां, ये इनका हाल है ऐसे। इनको कुछ गलती बताओगे, इनको सुधारोगे, उनको अच्छा नहीं लगता, नाराज हो जाएंगे। वे बदलना नहीं चाहते, वे अपनी मनमानी करना चाहते हैं। उनके अंदर धीरज नहीं होता है। जस्ट ट्रस्ट गॉड। ओके, मैं जानता हूं सब लोग, आप लोग यहाँ पर बहुत मेच्योर लोग हो, आप वृद्ध हो, आप बालक नहीं, आप दूध पीते बच्चे नहीं हो। पौलुस कहता था चर्च को, मैं आपको बहुत सारा चीज मुझे देना है, लेकिन अब भी आप एक सामान्य मामूली इंसान की तरह हो। आपकी चिंताएं देखो स्वर्गीय चीजों के लिए नहीं है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मेरे इसके लिए प्रार्थना करो, मेरे घर के लिए करो, उसके लिए। आपको स्वर्गीय चीजों के बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आत्मा की बातें नहीं। Nobody is longing for the things of the spirit कि मुझे एक अलग दुनिया में जाना है, आत्मा की दुनिया में जाना है, मैं वहां पर बैठ के राज करना चाहता हूँ, मैं इस देश को देखना चाहता हूँ। हमारी युद्ध मांस और लहू से नहीं है ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसे प्रधानताओं से, ऐसी शक्तियों से जो आपके बच्चों को, आपके घराने को, आपके भविष्य को खत्म करने आया है। आत्मिक योद्धा कैसे बनना है मुझे, मैं कैसे इन ताकतों को नीचे कर दूं जिन्होंने हमें बंदीगृह करके रखा है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर मुझे अंदर से मजबूत कर रहे, तो कल पुलिस आके आपके दरवाजे पे आप डरने लगोगे। पौलुस को जेल में डाला, वहीं पर भी स्तुति करने लगे, अलौकिक रीति से जंजीरें टूट गई। Amen. You know, you church, we have to build up yourself. कल आने वाले दिनों में, अभी किसी ने मुझे बताया था, एक मैसेज भेजा कि तीसरी लेयर आ रहा है, क्या आप लोग तैयार हो? क्योंकि अभी अगस्त का महीना, जो जुलाई चालू हो जाएगा, बरसात का महीना है, अक्टूबर तक बुखार बढ़ने वाला है, लेकिन शैतान आएगा घात करने के लिए, झूठा बताकर कि आपके बच्चों को बहुत बड़ी महामारी लगी है। क्या आप तैयार कर रहे हो? क्या आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो कि यदि ऐसे कोई सर्दी खांसियां है तो हम क्या करेंगे? हमारा परमेश्वर मेरे साथ है। ओके, कुछ भी होएगा, हम प्रार्थना पहले करेंगे, हम उन आत्माओं को हकाल देंगे। पवित्र आत्मा सिर्फ आप मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरे घर के कोने कोने में आप भरे हुए हो, आप मेरे घर के इर्द गिर्द भरे हुए हो। यहाँ पर कोई भी आप प्रवेश नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स, पिताजी और जो जितने भी माता पिता, मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप अंदर से मजबूत रहोगे, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके घर के इर्द गिर्द आएगी नहीं। आमीन। आप जानते हो चलते फिरते परमेश्वर के मंदिर है, आप गुनगुने नहीं रह सकते। आपके पूरे नगर को आप सुरक्षित करना चाहिए। हालेलुया। आप चलते फिरते अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हर एक जो रास्ते में कितने भी ये जो भी नकली चीजें हैं, वो सारे उनको उखाड़ दो आपके प्रार्थना के द्वारा। रास्ते में दिखाई देते ना, बरगद के पेड़ के नीचे कुछ कुछ बांध के रखते हैं, उनको यीशु के नाम से तोड़ दो, वे कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जब गए तो उसकी सारी चाबियां, बाइबल कहता है वो नर्क में जाके उसे कुंजियां लेके आए हो, और वो कुंजियां आपको दे दी है। सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, सारा कुछ अधिकार नहीं दिया है, सारा सामर्थ आपको दिया है। इसलिए मैं आपको बालक नहीं रखना चाहता हूँ कलीसिया को। ओके, सारा सच्चाई में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं अकेला पास्टर हूँ, हालेलुया, कोई बीमार आएगा सब लाइन लगाओ मेरे पास, मैं सबके सर पे हाथ रखाऊंगा।
ओके, मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो हमेशा आप लोग को देता हूँ। जाओ कोई बीमार है आप रखो, ये करो वो करो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके अंदर कौन है। मैं जानता है संतोष उधर एक अकेला आदमी काफी है। आंटा बिल उधर बदल जाएगा। वडाला में जाना है, सतीश अकेला काफी है, उसकी पत्नी काफी है, वो जाएंगी, उसकी परछाई है। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे इतना भर दो कि मेरी परछाई भी परमेश्वर आपके उपस्थिति से भरे, मेरे कपड़े भी इतने भर दे अभिषेक से, इतना उमड़ उमड़ के मुझे भर दो। हर दिन बोलो मुझे ताजा से पवित्र आत्मा मुझे भर दो। मैंने जैसे कहा आपके जूते तक अभिषेक होने चाहिए, इतने पावर से भरे हुए चाहिए। यदि मेरा कल मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, यदि हमारा टाइम खत्म हुआ, मैं उस कबर में भी डाले ना, तो आजू बाजू किसके नए मुर्दा लाल के उसके ऊपर डाल देंगे ना, हमारे कार्डियो पे, वे भी जिंदा होने चाहिए। बोलो पवित्र आत्मा मुझे ऐसा करो। आज तक हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना है कई लोगों का, लेकिन ये मेरे जिंदगी में करो पवित्र आत्मा, आप मेरे साथ हो। आमीन। ऐसी चाहत रखो, ये ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी पवित्र आत्मा मुझे ऐसे प्रार्थना करने सिखाओ। विश्वास ऐसा होना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर विश्वास है, आप ये करोगे मुझे, क्योंकि ये आपका राज्य है, लोग मेरे द्वारा आपकी महिमा को देखें। आमीन। चर्च में हर संडे आऊंगा, मैं जानता हूं मैं आपको प्रेरित करके ही जाऊंगा, मेरा उकसा के जाऊंगा। आमीन। मैं मोटिवेशन नहीं देता, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको डिवाइन जो हमारा परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है, उससे मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं आपको कहता आप किसी इंसान को ये पोर्टल पे लाओ, उसका लाइफ कभी भी एक सरी का नहीं रहेगा। हर एक इंसान जब यहाँ पोर्टल से प्रार्थना करेगा, वो गुंजा सिस्टर हो या मनीष हो या रेबेका हो, कोई भी यहाँ पर, या शिंदे आंटी हो, कोई भी, संतोष हो, डेविड है, रेबेका, जॉन है, जब वे प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करना चाहिए। हालेलुया। कोई भी अलग नहीं, इसलिए अपने आप को पवित्र रखो। मैं कहता हूँ फिर से एक बार करते हैं, अपने आप का अंदर से चरित्र को परिवर्तन संभाल के रखना। ओके, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र रहो। आमीन। मंदिरों में कोई कचरा नहीं डालता, आपके सेहत की जिम्मेदारी लो, कुछ भी चीज खाना पीना नहीं। आमीन। परमेश्वर कहता है जाओ, आपको जब सांस लेना है मास्क निकाल दो, टेरेस पे जाओ, खुले सांस ले लो। हम शैतान का गवर्नमेंट की हर योजना की बात मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन जब आपको कहता है आपको स्थापित करने के लिए, हम 10 बार सोचते हैं। मैंने कल ही किसी को बोला मैं कंटाल गया हूं मास्क से। हमारा सब टेटवा बंद करना चाहते हैं, हमारा सांस लेना बंद करना चाहते हैं, सांस से हमें जीवन आता है। वही लोग हमें बंद करते हैं डरा डरा के, नहीं वायरस आएगा। कहीं में बिलीवर को देखकर डबल डबल मास्क लगा रहे, क्योंकि एक मास्क से नहीं मर रहे तो दूसरा लगाओ, ताकि इनके अंदर हवा ही नहीं जाए। और बोलेंगे नहीं बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मैं उनको बोलता है मेरा परमेश्वर बहुत डेंजरस है। वो तो तेरा भी नाश करेगा, मैं बोला तेरा आत्मा का भी और तेरे शरीर को भी खत्म करेगा। मैं इनसे नहीं डरता, ये क्या कर सकते, मेरे देह को ही कुछ खराब करेंगे ना, अस्पताल में जाएंगे तो। मेरे अंदर वही आत्मा है, मैं बोलता हूं, जिसने परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु को जिलाया था। तुम्हारे कोई देवा देवते को जिलाया नहीं, वो आत्मा मेरे अंदर है। मैं बोला हम अमर रहने वाले हमेशा। ज्योति खुश हो गया अमर का नाम लिया तो। ओके, ये अमर अंदर है मेरे, जो हमेशा मुझे अमर करेगा। इसलिए तो आनंद काल से आनंद काल के वो जीवन के किताब में मेरा नाम लिखा गया है। आमीन। हाँ, आगे पीछे हम जाएंगे प्रभु यीशु के पास, हम परमानेंट रहेंगे। बोलता है मांस और शरीर स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि ये नाशवंत चीज है। हमारा आत्मा है जो नाशवंत है,
उसी को मजबूत कर दो। जब परमेश्वर देखेगा, वाह क्या खूबसूरत आत्मा आया मेरे पास, जिसके अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दाग नहीं। आमीन। इन्हें यीशु ने हमें ऐसे शुद्ध बनाया है, उसको फिर से ये मत करो। बोलो प्रभु, हम लोग आज तक, जब तक आपने मुझे धरती पर रखोगे, मैं आपका कार्य करेगा मजबूत रीति से। ओके, मेरे खुद के बच्चे कोई तैयार नहीं करेगा, लेकिन सारे बच्चों को तैयार करने वाला हूं मैं। ओके, गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जाओ। आमीन। देखिए कैसे बच्चों को क्या क्या शिक्षा देनी है पवित्र आत्मा से। ओके, वचन के अनुसार किया करो। रीड द बाइबल, रीड द वर्ड। जो जो वचन हम लोग देते हैं आपको, उसको मनन करो। आमीन। अभी मैं ज्यादा नहीं जा रहा, मेरा काफी बड़ा संदेश है। ओके, क्योंकि कैसे आप आने अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करोगे, मैं लास्ट में एक सिर्फ वचन पढ़ के हम लोग क्लोज करेंगे। जेम्स के किताब में जाएंगे, याकूब की किताब, नए नियम में 1 में 12 से लेके 15 तक। वन 1 में, जेम्स याकूब 1 में वचन 12 से लेके 15। याकूब 1 चैप्टर 1 और वचन 12 से 15 में पढ़ूंगी। स्लोली, आई विल कंटिन्यू। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर होता है। अभी यहाँ पर देखिए, बाइबल कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा से भागता है। लिखा है यहाँ पर, परीक्षा से भागता है। वो बोलते हैं क्या कहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन। यानी कि कहीं भी मुश्किल सभी स्थिति आते हैं, उससे भागता नहीं है। क्योंकि वो खरा निकल कर, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा, वो जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। यानी कि हमें स्थिर रहना चाहिए जब मुश्किल के दिन आएंगे। ओके, शायद आज तक आपके जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन बाइबल कहता है ऐसे दिन आएंगे, वहां पर आपको उसका सामना करना पड़ेगा एक न एक दिन। जब किसी की परीक्षा हो, आगे तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। यहाँ पर क्या कहता है, जब आपकी परीक्षा हो तो ये मत कहो ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा नहीं होती, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, ना ही वो किसी की परीक्षा आप करता है। यानी कि परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेता है। परंतु अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सब, इंक्लूडिंग मैं भी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचता है और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है, और फंस कर ही परीक्षा में पढ़ता है। आप बोल नहीं सकते सिस्टर ब्रदर, उसने मुझे ऐसे ऐसे मीठे मीठे बात करके मैं फंस गया, या वो औरत ने आधे कपड़े पहने थे दिखाई दिए मुझे, बोलते हैं तेरी खुद की अभिलाषा के कारण अपने आप तू फंस गया है। आमीन। और बाद में क्या होता है, देखिए आपकी अभिलाषा क्या करता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, पाप जन्म लेती है, और पाप जब बढ़ जाता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। पाप क्या करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। ओके, जब आप आत्मा में मृत हो जाते हो तो आप अपने आप यहाँ पर दिखाई नहीं दोगे। आमीन। बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमें परीक्षा आएगी, हमें वहां पर उसमें से जाना पड़ेगा। हम संसार में सबको साड़ियां पहनाते नहीं बैठ सकते, लेकिन उसको आपको आर पार
जाना पड़ेगा। बहुत सारी परीक्षा आएगी, पैसे की परीक्षा आएगी, आपको टाइम देगा परमेश्वर। आज मैं कई बार चर्च में देखता हूँ, चर्च में आने के लिए, नहीं ब्रदर मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरा काम है काम है काम है। ये पैसा दो, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 10,000 रुपया और के लिए संसार आपको परीक्षा में डालेगा, आपको ओवर टाइम करने के लिए। आप कहना चाहिए मैं काम करेगा, लेकिन 1 घंटा मेरे को छोड़ दो, इससे बेहतर काम करके मैं दिखाऊंगा आपको। परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको। लोग आपके अंदरूनी चरित्र को देखेंगे, क्या कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। परमेश्वर के लिए आवाज नहीं खुलता है बात करने के लिए कि भाई मेरे को 10 बजे से 12 बजे तक मेरे को काम है, मैं नहीं आ सकता हूं, उसके बाद मेरे को बोलो। आपका प्लान बाद में बनाओ। पैसे के कारण आज हम हमारे बीच में डेविड है, देखिए काम की जगह से जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटा फुकट का पगार लेगा, लेकिन जब यहाँ से निकल जाएगा वो 2 घंटा पूरा करके आएगा, 4 घंटे का काम करके आएगा। ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। बीएमसी के स्टाफ की तरह ने हाजिरी लगा के पगार लेना है। ओके, वे लोग हमें कुछ देते नहीं, जो हम देते हैं उसका 10 गुना देते हैं उनको। जब उनके बच्चे हमारे कस्टडी में देते तो हम उनके बच्चों को गारंटी से सुरक्षित रखते हैं, उनके ऊपर हम शोषण वगैरह नहीं करते। ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होता है। जो जिम्मेदारी आपके ऊपर दे, आपको फुल ट्रस्ट होता है। पास्टर जब आपको बोलता है तो आराम से मैं जाके सो सकता हूँ। तूफान आएंगे, मेरे बच्चे तूफानों को थमा देंगे। उनके अंदर इतना विश्वास फूंक दिया आज कि आज आप स्वर्गों को भी थाम सकते हो, आसमानों को। ये लाई सका मेरे वचन, आसमान खुलेगा नहीं, जब मैं कहूंगा मेरे वचन पे वो खुलेगा। Have that kind of faith, that is the gift of faith in operation. Okay, ये ऐसा होता है जब आप आत्मा में चलोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता है मेरे साथ कौन चल रहा है। आप कभी ऐसे निर्बल नहीं चलोगे। आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर नहीं चाहता हम काम से भागे। ओके, नहीं तो वो भाग जाएगा आपको छोड़कर। आमीन। हम जब दीवार को ना ड्रिल करने के लिए सीखना चाहिए, पहाड़ों के आर पार जाने के लिए सीखना चाहिए। आप उस ड्रिल मशीन की तरह बनो, इतना सा पतला दिखता है लेकिन पहाड़ों में छेद करता है। You have that kind of power. कोई भी पहाड़ है ना आपके सामने मोम की तरह पिघल जाएगा। आपके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए। हम हार मानने वाले नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बाइबल बोलते है यू कैन डू ऑल थिंग टू क्राइस्ट हु मेक्स यू स्ट्रांग। जो मसीह आपके अंदर है वो आपको दृढ़ करेगा। आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी। असंभव को संभव करने वाले लोग हैं आप। जिस कंपनी में जाओगे, कुछ भी जिम्मेदारी देंगे हम पूरा करेंगे सर। नहीं अभी मेरे पास योजना नहीं प्रभु, लेकिन हम परमेश्वर आपको योजना देंगे। यूसुफ ने कैसे पूरे उसको जो सपने थे राजा को आ रहे थे, भविष्यवाणी की बताया, उसको इंटरप्रेट किया उसका वर्ड का, ये सपने का मतलब क्या है बता कर। और उसका चरित्र इतना अच्छा था कि उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया कि ये देश संभालने के योग्य आप हो। मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं, परमेश्वर आप सारे कंपनी का जिम्मेदारी आपके हाथों में दे देंगे। हर डिपार्टमेंट के आप हेड हो जाओगे क्योंकि आप योग्य हो। आमीन। उसी के द्वारा उन्नति आएगी आपके द्वारा, और जब आप अमीर हो जाओगे तो उसके द्वारा पूरा राज्य का आशीष होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है ब्रदर्स सिस्टर्स। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यही मैसेज मैं अगला संडे कंटिन्यू करूंगा। गेट रेडी फॉर दैट। आमीन। कैसे पवित्र आत्मा में आपको और फल कैसे आपको इस्तेमाल करना उसके बारे में। हालेलुया। क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी भी चालू है आपके लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे अंदरूनी मनुष्य को दृढ़ कर हर एक के प्रभु, क्योंकि हम आने वाले संकटों का सामना कर पाए। हम वो मिट्टी से नहीं बने प्रभु जो समस्या देखकर हम भाग जाते हैं। हम छिपने वाले में से नहीं लोग,
हमें सामर्थ कर। पवित्र आत्मा आप हमारी बुद्धि, आप हमारी विवेक है। परमेश्वर आप हमें ये बताए प्रभु कि आने वाली है संकट के दिनों के बारे में प्रभु, जैसे आपने भविष्यवाणी में हजारों साल पहले परमेश्वर यूहानों को बताया कि अंतिम दिनों में ऐसा ऐसा होगा प्रभु। हमें भी परमेश्वर वो प्रकाशन दे प्रभु, ताकि हम जाने हम सामना कैसे कर पाए प्रभु। और परमेश्वर इस दुष्ट और भरी परमेश्वर नशवंत दुनिया के सामने हम कैसे जिए प्रभु। परमेश्वर हम उनके जैसे ना बने, लेकिन हम उनमें उनको बचा कर आपके समान बनाए प्रभु। परमेश्वर हमें आत्मा बचाने के लिए सीखा प्रभु। परमेश्वर सिर्फ हम ये चंगाई देने के लिए यहाँ पर नहीं है प्रभु। जब वे आएंगे पवित्र आत्मा आप स्वयं उनको चंगाई दोगे प्रभु। परमेश्वर हम नहीं चाहते प्रभु कि इस सृष्टि का नाश हो प्रभु। परमेश्वर आप एक नई यरूशलेम बना रहे हो, एक नया खलीसिया, एक नए लोग। परमेश्वर ये ऐसी जाति को परमेश्वर आपने छुपा कर रखा है प्रभु। एक ऐसी सेना तैयार कर रहे हो प्रभु इस वक्त। मैं जानता हूँ जितने लोग इस आवाज के नीचे प्रभु, आप इस सेना को तैयार कर रहे हो अंतिम दिनों के लिए प्रभु। इनको कोई भी नाश नहीं कर पाएगी प्रभु। एक इतने हिया से भरे रहेंगे, इतने दृढ़ रहेंगे, तूफान आएंगे प्रभु, पृथ्वी हिलने लगेगी लेकिन ये नहीं हिल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उस चट्टान पे ये बने हुए हैं। इनका घर, ये मंदिर उस पर बना टिका रहेगा प्रभु। परमेश्वर तूफान चले जाएंगे प्रभु, हर चीज जाएंगी, हर रोग हर बीमारी जाएंगी परमेश्वर, लेकिन आपके लोग टिके रहेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस सृष्टि के ऊपर जितने भी परमेश्वर लोगों ने विश्वास किया, हर एक को आशीष करना, ये शिक्षा उन तक पहुंचा प्रभु। पवित्र आत्मा आपने ये बोझा हमारे ऊपर दिया है, हर एक के ऊपर दिया है प्रभु, ताकि ये जहाँ भी जाए परमेश्वर ये वचन जगत जगत के कोने में, घर घर में परमेश्वर जाके बताए प्रभु कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। सारा सृष्टि सर्वशक्तिशाली परमेश्वर उनके भीतर रहता है प्रभु। उनको कोई भी नहीं स्पर्श करता, क्योंकि यदि शैतान स्पर्श करने की कोशिश की परमेश्वर, वह हमें नहीं छुएगा लेकिन आपको छुएगा, आपके संतान को छुएगा, तो आप शांत नहीं बैठोगे प्रभु। लेकिन हमें कायर ना बना प्रभु, हमें नीडर, जैसे यीशु मसीह ने जब उसको क्रूस को देखा, उसने अपने क्रूस से भागे नहीं प्रभु, लेकिन गले लगाया। उसने मौत को सामना गले लगाने का भी फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे प्रभु, आपको पिता जानते थे, पवित्र आत्मा को जानते थे, उनके भीतर क्या है वो जानते थे कि उनको दफनाने के बावजूद फिर से जिंदा हो गए। प्रभु हमें भी तैयार कर परमेश्वर, ऐसे ही तैयारी कर परमेश्वर, क्योंकि एक दिन हमें भी परमेश्वर वो मुकुट देगे, वो ताज दोगे परमेश्वर, जिसके योग्य हम नहीं थे। इसके लिए आपने लायक हमें बनाया प्रभु। परमेश्वर हमें भी अभिषेक कर प्रभु, ताकि हम सबको ऐसे तैयार करें प्रभु। हमें भी आपकी मदद है, पवित्र आत्मा जरूरत है, हर एक को मदद है परमेश्वर। हमारे बच्चे भी ऐसे नीडर रहेंगे प्रभु, जिनके अंदर कोई भी अंश डर का नहीं होगा प्रभु। ऐसी आवाज सुन के भी उनको कुछ भी नहीं होगा प्रभु। प्रभु आपकी महिमा से हमें भर दे, आपके सामर्थ्य से भर दे, आपके जलवा हमारे द्वारा करिए कर प्रभु। शैतान देखेगा परमेश्वर और डरेगा प्रभु। जब यीशु मसीह उस प्रदेश में आया जहाँ पर शैतान बहुत सारे थे प्रभु, लेकिन उसको देखकर वो डर गया प्रभु। परमेश्वर वैसे जब हम इस पृथ्वी पे चलेंगे प्रभु, शैतान के हर काम परमेश्वर कांपने लगेंगे, चिल्ला के उठने लगेंगे। हम नहीं चिल्लाएंगे लेकिन वे चिल्लाएंगे कि तू वक्त से पहले कैसे आया प्रभु। परमेश्वर आपने ऐसा कार्य किया, इतने मसीह तैयार करके रखे प्रभु, हम सच में कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया प्रभु इस खलीसिया को तैयार करने के लिए, इसके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु। परमेश्वर सच में परमेश्वर मेरे पास बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं है जो मैं गर्व कर सकूं प्रभु, ना ही मैं स्कूल पढ़ा प्रभु। पाप के इस दलदल से उठाकर परमेश्वर आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु। हर एक को आशीष कर प्रभु। पिता मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा हर एक को इतने सामर्थ्य बना, इतने सामर्थ्य कर, ताकि जिस दिन परमेश्वर मैं आँख खोलकर इनको देखूं, मेरा मन तृप्त हो प्रभु। मेरी एक ही चाहत है, मुझे धन संपत्ति की कोई चाहत नहीं प्रभु। मेरे इन जिन्होंने परमेश्वर आपके बेटे मेरे उद्धारकर्ता पे भरोसा किया, उनको कभी भी शर्मिंदगी नहीं आई परमेश्वर। मुझे पूरा पवित्र आत्मा पे भरोसा है, उनकी हर जरूरतों को आप निश्चित पूरा करोगे। हर जो सामने तूफान आएंगे, इनके सामने जितने भी रोग आएंगे, कितने भी आने प्रभु, ये सब में से आप बाहर निकलोगे। आपने कहा परमेश्वर आपके धर्मी जन
कभी भी रोटी के लिए तरसते नहीं दिखाई देंगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ हमारे खलीसिया में कोई भी हाथ फैलाने वाले लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जगत के लिए आशीष का कारण बनने वाले लोग आप तैयार करो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर गौरव महिमा मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु को करते सुन और कबूल कीजिए। आमीन।